Hello students, today we are going to start chapter number 1 of class 12th relation and functions. Relations and functions we have already studied in class 11th also. तो इसकी definitions तो हम वहाँ भी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर हम एक बार फिर से इसको रिकॉल करेंगे और हमें जो यहाँ बेसिकली पढ़ना है वो पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशंस. ठीक है, तो पहले एक बार इसकी डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन में. ठीक है, तो रिलेशन जो ये वर्ड है, रिलेशन वर्ड हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. इंग्लिश में जो ये वर्ड है रिलेशन, मैथ्स में भी उसका मीनिंग कुछ उस तरीके से ही है. जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो हमेशा हमें उसके लिए कोई दो ऑब्जेक्ट्स, कोई दो एलिमेंट्स चाहिए जिनके बीच में हम रिलेशन की बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल A and B आर सिबलिंग्स, तो वो एक रिलेशन हो गया. A and B आर फ्रेंड्स, वो एक रिलेशन हो गया. A इज सन ऑफ B, ये एक रिलेशन हो गया. क्लियर? तो जो रिलेशंस है वो किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है. तो सेम मैथमेटिक्स में भी होगा, रिलेशन जो होगा वो किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच में होगा, उसी को रिलेशन कहा जाता है. ठीक है, अब मैथ्स में इसकी डेफिनेशन किस तरह से है, जैसे हमने कोई दो सेट ले लिए नॉन एम्प्टी. एक सेट मैंने ले लिया A 1 2 3, ठीक है. एक सेट मैंने ले लिया B 3 4, ये कोई दो मैंने सेट ले लिए हैं. अब आपको ध्यान होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B 11th क्लास में किया था हमने. A क्रॉस B क्या आएगा, ये A क्रॉस B 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4. क्लियर? 11th क्लास में अभी आप रिसेंटली करके आए हैं 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4. तो ये सारे जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर निकल कर आ गए, इनका जो सेट है वो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, जिसको हम यूजुअली बोल देते हैं A क्रॉस B. ठीक है, तो ये आपका A क्रॉस B आ गया है. अब इसके बाद रिलेशन डिफाइन किया जाता है. ठीक है, किनके बीच में रिलेशन डिफाइन किया जाएगा, इनके बीच में रिलेशन डिफाइन किया जाएगा. यहाँ सबके पास दो दो एलिमेंट्स हैं. ठीक है, तो रिलेशन फॉर एग्जाम्पल मैंने डिफाइन कर लिया. सपोज रिलेशन कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, वो हमें क्वेश्चन में गिवन देगा. यहाँ मान लो मैंने रिलेशन डिफाइन किया है R इज डिफाइंड एज, क्या डिफाइन किया मैंने, AP बिलोंग्स टू R if A plus B is less than 5. ठीक है, सपोज मैंने ये डिफाइन कर दिया कि A plus B is less than or equal to 5, ये डिफाइन किया है सपोज मैंने. ठीक है, कि ये दोनों कब रिलेटेड होंगे, जब इनका सम छोटा होगा 5 से या फिर 5 के इक्वल होगा. तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एलिमेंट्स उठाएंगे 1 3. क्या इन दोनों का सम 5 से छोटा है? 1 + 3 4 होता है, छोटा है 5 से, तो इसका मतलब 1 3 बिलोंग्स टू R. ऐसे ही 1 4 पे आ जाइए. 1 4 इनका सम कितना आ रहा है 5. मैंने रिलेशन क्या लिया है, आइदर लेस और इक्वल, तो इक्वल टू 5 तो आ रहा है, तो ये भी बिलोंग करेंगे R में. अगर मैं सिर्फ लेस लेती तो ये बिलोंग नहीं करता, बट ये बिलोंग करता. ठीक है, पर मैंने लेस देन इक्वल टू दोनों ले लिया है, उसकी वजह से ये भी आ गया इसके अंदर. नेक्स्ट एलिमेंट 2 3, ये भी 5 आ रहा है 5 के इक्वल, तो ये भी बिलोंग करेगा. नेक्स्ट एलिमेंट 2 4, इनका सम चेक करते हैं, तो 6 आ रहा है, ये तो 5 से बड़ा आ रहा है, तो ये बिलोंग नहीं करेगा. ठीक है, ऐसे ही 3 3, इनका सम 6 आ रहा है, बिलोंग नहीं करेगा. 3 4 बिलोंग नहीं करेगा. तो सिर्फ आपके पास ये 3 एलिमेंट्स आए, तो जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, इन 3 एलिमेंट्स का सेट. दिस इज रिलेशन. तो मैथमेटिक्स में रिलेशन जो है वो एक सेट होता है. ठीक है, और ये सेट जो होता है ये बेसिकली सबसेट होता है A क्रॉस B का. ठीक है, A क्रॉस B के ही एलिमेंट्स इसमें आए हैं. तो रिलेशन की जो डेफिनेशन है वो यही है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B. is a subset of A क्रॉस B.
ठीक है, इसे हम बोलते हैं R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B, ये इसको बोला जाता है। ठीक है, क्लियर। कई बार हम ऐसे भी लिखते हैं, आप पढ़ेंगे ऐसा कि R इज अ रिलेशन इन A, सिर्फ A लिखा होगा। सिर्फ A का मतलब ये है कि R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू A, मीन्स यहाँ पर हमारा A क्रॉस B ना होकर R जो होगा वो सबसेट होगा A क्रॉस A का। दोनों ही एलिमेंट्स हमारे A के होंगे जब वो सिर्फ एक सेट यूज करेगा। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन के ऊपर कि टाइप्स ऑफ रिलेशन किसको बोलते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपका 6 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आता है टाइप्स ऑफ रिलेशंस के ऊपर। इसको समझना बहुत अच्छे से है। थोड़ा सा ये वाला मैथ्स जो है वो थियोरेटिकल है, तो इसलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है इसको समझने में, पर ट्राई करना आपको ये अच्छे समझ में आ जाए, और इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर हमारा जो फर्स्ट टाइप है वो है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमारा जो फर्स्ट है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे बोलते हैं, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख रही हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से क्लियर कराऊंगी। ठीक है, ठीक है, तो लेट R बी अ रिलेशन इन सेट A, ये तो हमारी लाइन सब में कॉमन रहेगी। R is called reflexive if AA belongs to R for all A belongs to A। ठीक है, AA belongs to R for all A belongs to A। अब इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर दोनों एलिमेंट हमने सेम लिए हैं। ठीक है, यहाँ हमने दोनों एलिमेंट सेम लिए हैं, मीन्स हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होगा। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ इसका। एक तो ये ध्यान रखना है और एक फॉर ऑल। ठीक है, एग्जांपल दे रही हूँ। सपोज R इज अ रिलेशन इन A इक्वल टू 1 2 3। सपोज ये एक सेट है 1 2 3। ठीक है, और मान लीजिए R जो रिलेशन है वो निकल कर आया है 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3। सपोज R रिलेशन आपका ये है। ठीक है, आपको चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है या फिर नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, AA belongs to R for all A belongs to A, मीन्स A में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए। तो A में यहाँ कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। इट मीन्स 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए हमारे रिलेशन में। तो चेक करते हैं, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। इसके अलावा कोई है नहीं है, हमें उससे फिलहाल कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए आपके पास ये होना जरूरी है। ठीक है, अब मैंने एक और एग्जांपल लिख दिया, R इक्वल टू 1 1 1 2 2 2। ये एग्जांपल एक और लिख दिया। तो 1 1 है, ठीक है, 2 2 है, ये भी ठीक है, बट 3 3 वो तो है ही नहीं, यहाँ पर 3 3 बिलोंग नहीं करता। देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। R रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर। सेकेंड पार्ट, ये हमारा फर्स्ट हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंड इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहा जाता है, सिमेट्रिक रिलेशन उसे कहा जाता है, ये पहली लाइन तो कॉमन है, लेट R बी अ रिलेशन इन A। ठीक है, यहाँ पर सब इन A ही ले रहे हैं हम, मतलब A क्रॉस A की बात की जा रही है। R इज कॉल्ड
symmetric relation if whenever AB belongs to R, this implies BA belongs to R. ये क्या है? implies का साइन लगाया मैंने. AB belongs to R implies BA belongs to R. मतलब जब भी AB R में बिलोंग करेगा, जब भी ये करेगा, तब ये भी करना चाहिए. ठीक है. Whenever AB belongs to R, this implies BA belongs to R. मीन्स अगर हमारे रिलेशन में 1 2 है तो फिर 2 1 भी होना चाहिए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ए हमने सेट ले लिया सेम 1 2 3 और आर रिलेशन मैंने ले लिया मान लो 1 2 2 1 1 1. ये रिलेशन मैंने ले लिया. तो 1 2 है तो 2 1 है, 1 1 है तो 1 1 वो तो यही आ जाएगा, वो तो खुद है ही. ठीक है. तो ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है. अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लूं R इक्वल टू 1 2 1 1. ठीक है. एक और डाल देते हैं इसके अंदर हम चाहे तो. चलो पहले इतना ही देख लीजिए. 1 2 है तो क्या 2 1 है? नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक बिकॉज 1 2 belongs to R but 2 1 does not belong to R. क्लियर. थर्ड पार्ट, थर्ड एक और एग्जाम्पल दे रही हूं मैं आपको. R इक्वल टू 1 2 2 1 1 3. 1 2 है तो 2 1 है, 1 3 है बट 3 1 नहीं है. इसका मतलब R इज नॉट सिमेट्रिक. ठीक है. तो सिमेट्रिसिटी के लिए आपको क्या चेक करना है कि अगर AB है तो BA भी होना चाहिए. ठीक है. तब वो रिलेशन जो होता है वो सिमेट्रिक होता है. नेक्स्ट, ट्रांजिटिव रिलेशन. ठीक है. ये थर्ड टाइप है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन. कि किस रिलेशन को हम ट्रांजिटिव बोलते हैं. ठीक है. ट्रांजिटिव क्या है? लेट AB belongs to R, BC belongs to R, then AC belongs to R. ठीक है. इसको मैं इफ लिख देती हूँ. इफ AB belongs to R, BC belongs to R, then AC belongs to R. मतलब अगर A B से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है, तो A भी C से रिलेटेड होना चाहिए. ठीक है. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिलेशन ले रही हूँ फ्रेंडशिप का. ठीक है. सपोज हमने 3 बच्चे ले लिए, राहुल, करण. ठीक है. और एक और नाम लिख देते हैं हम कोई भी, मोहित. ये 3 नाम मैंने लिख दिए. राहुल करण का फ्रेंड है, करण मोहित का फ्रेंड है, तो राहुल मोहित का फ्रेंड होना चाहिए. तो क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि राहुल करण का फ्रेंड हो और करण मोहित का फ्रेंड हो तो राहुल भी मोहित का फ्रेंड हो. ठीक है. क्या पता ये दोनों नेबर हों और ये दोनों स्कूल फ्रेंड्स हों, तो जरूरी नहीं है कि राहुल मोहित का फ्रेंड होगा. दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव. क्लियर. मैंने यहाँ फ्रेंडशिप का लिया कि ये इसका फ्रेंड है और ये इसका फ्रेंड है, तो जरूरी नहीं है ये दोनों फ्रेंड्स हों. ठीक है. तो ये रिलेशन जो होता है अगर ऐसा होता है तो फिर वो ट्रांजिटिव होता है, अगर नहीं होता है तो नहीं है. ठीक है. एग्जाम्पल लेते हैं इसका. ए हमने सेट ले लिया 1 2 3. सेम सेट ले लिया 1 2 3. रिलेशन आर मैंने ले लिया 1 1 1 2 2 3 1 3. तो देखते हैं 1 1 वाले को हम नहीं कंसिडर करेंगे, जो सेम होते हैं हम आगे देखेंगे. हमें चाहिए ए बी है, BC है, तो AC होना चाहिए. तो देखें यहाँ पर 1 2 से रिलेटेड है और 2 3 से है, तो 1 3 होना चाहिए. ठीक है. 1 2 से है, 2 3 से है, तो 1 3 होना चाहिए. तो 1 3 यहाँ पर है. Therefore this relation is transitive. ठीक है. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं.
ये एग्जाम्पल मैंने एक और ले लिया। 1 1 को नहीं देखेंगे, 1 2 से है, और ये 2 है क्या किसी से? 2 किसी से नहीं है, छोड़ दीजिए अभी इसको। 1 3 से है, ये देखिए 1 3 से है, और 3 2 से है। ठीक है, 1 3 से है और 3 2 से है, तो इसका मतलब 1 2 से होना चाहिए, तो 1 2 से है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये देखूं, ठीक है ये हो गया, 1 3 से है, 3 2 से है, तो 1 2 से होना चाहिए, 1 2 से है। दिस इज ट्रांजिटिव। ये मैंने ट्रांजिटिव का ही एग्जाम्पल दोबारा लिख दिया। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, ये लिख दिया मैंने। 1 2 से है, 2 3 से है, तो क्या 1 3 से है? नहीं है ना, 1 2 से है एंड 2 3 से है, बट 1 3 तो यहाँ पर है ही नहीं, देयरफॉर दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये 3 टाइप्स हैं आपके, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव जिसमें हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो, फॉर ऑल लिखा है, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके सेट ए में सब अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए। सिमेट्रिक, अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। ट्रांजिटिव, अगर ए बी है एंड बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। ठीक है, और जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होता है, उस रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन उसको बोलते हैं जो तीनों हो, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो जो रिलेशन तीनों होते हैं उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आपकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है वो मैंने लिखे हुए हैं। चैप्टर 1 1.1 एक्सरसाइज, आपको रिलेशन दिया हुआ है R इज अ रिलेशन इन A इक्वल टू दिस। इस पर आपको रिलेशन दिया हुआ है, सेट आपको दिया हुआ है 1 2 3 अप टू 14 एंड रिलेशन इज एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक है या नहीं, आपको चेक करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, रिलेशन को फॉर्म करना। ठीक है, रिलेशन को हम पहले बना लेते हैं। रिलेशन हमें क्या दिया हुआ है, एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इक्वल टू 3x। ठीक है, तो मैं x के एलिमेंट्स लिखती जाऊंगी, y ऑटोमेटिकली निकलता जाएगा। अगर मैं x लूंगी यहाँ से 1 तो y कितना आएगा 3। तो अगर हम x को लेते हैं 1 तो y आएगा 3। अगर हम x को लेते हैं 2 तो y आएगा 6। x को लेते हैं 3 तो y आएगा 9। x को लेते हैं 4 तो y आएगा 12। x को लेते हैं 5 तो y आएगा 15। लेकिन 15 तो हमारे सेट में है ही नहीं। ठीक है, और रिलेशन जो है वो a क्रॉस a का सबसेट है, तो इसका मतलब सारे एलिमेंट्स इसमें से ही होने चाहिए, बाहर का एलिमेंट नहीं हो सकता। अगर आप x को 5 लेते हैं तो y 15 आएगा, जो कि बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब इतने ही एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे। और a में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 से लेकर 14 तक। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? ये तो रिफ्लेक्सिव है ही नहीं। इसमें ना ही 1 1 है, ना ही 2 2 है, ना ही 3 3 है, ना ही 4 4 है, कोई भी नहीं है। तो अगर एक भी आपको मिल जा रहा है कि नहीं है, आप वहीं से कह देंगे दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, आप ऐसा एग्जाम्पल एक दे सकते हैं। एग्जाम्पल आपको देना जरूरी भी है। जब भी आप किसी चीज को बोलते हैं कि ये नहीं है तो आपको उसका एग्जाम्पल देना है। ठीक है, सेकंड हमें चेक करना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या है कि अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर 1 3 है,
1 3 है बट 3 1 नहीं है। 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए था, नहीं है, तो इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव पर। ट्रांजिटिव में हमें दो पेयर ढूंढने हैं, ए बी और बी सी। 1 3 से है, ये 3 9 से है, तो क्या 1 9 इसमें है? 1 9 इसमें नहीं है। 1 3 से है एंड 3 9 से है। ठीक है, 1 3 से है, 3 9 से है, बट 1 9 नहीं है, 1 9 नहीं है। तो आपको ऐसे ही एग्जाम्पल देकर अपने आंसर देने हैं, डायरेक्ट नहीं बोलना। ठीक है, अगर आप सिर्फ लिख देंगे नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, तो वो आंसर आपका इनफ नहीं होगा, आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट इज रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर हमारा सेट ए जो है वो पूरा का पूरा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 चलते रहेंगे वो। रिलेशन क्या है? एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस देन 4। एक्स आपको 4 से छोटा लेना है, तो ले लेते हैं एक्स 4 से छोटा। एक्स को अगर मैं लेती हूँ 1 तो वाई कितना आएगा? 6। एक्स को अगर मैं लेती हूँ 2 तो वाई कितना आएगा? 7। एक्स को अगर मैं लेती हूँ 3 तो वाई कितना आएगा? 8। एक्स को मैं 4 नहीं ले सकती क्योंकि एक्स जो है वो लेस देन 4 है, इसलिए हमने सिर्फ 1 2 3 लिया। ठीक है, नेचुरल नंबर है इसलिए 1 से स्टार्ट किया, होल नंबर होते तो 0 से स्टार्ट कर देते। ठीक है, तो ये सेट ले लिया। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। 1 1 2 2 3 3 कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो नॉट रिफ्लेक्सिव एज 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। क्या रिलेशन सिमेट्रिक है? 1 6 है बट 6 1 नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक एज 1 6 बिलोंग्स टू आर बट 6 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। अब आते हैं अपना तीसरा केस, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए पहले मुझे दो पेयर ढूंढने हैं, उसके बाद मैं थर्ड पेयर ढूंढूंगी। ठीक है, वो दो पेयर्स क्या हैं? ए बी और बी सी। अगर आपको मिल जाते हैं तो आपको ए सी ढूंढना है। तो देखते हैं यहाँ है या नहीं। 1 6 से है, 6 किसी से नहीं है। 2 7 से है, 7 किसी से नहीं है। 3 8 से है, 8 किसी से नहीं है। तो हमें तो यहाँ वो दो पेयर मिल ही नहीं रहे। ठीक है, जब वो दो पेयर मिलते ही नहीं है और हम फिर चेक क्या करेंगे? तो ऐसे केस में जब हमें चेक करने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं तो उस केस में हम उसको ट्रांजिटिव बोल देते हैं, क्योंकि मैंने कहा था अगर आपको ना करना है तो उसके लिए एग्जाम्पल देना पड़ेगा। एग्जाम्पल आपके पास है ही नहीं, तो ऐसे केस में उसको हाँ करा जाता है। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव है। क्लियर? थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का। आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एज आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। तो स्टार्ट करते हैं। एक्स लेते हैं पहले, एक्स को 1 लिया। वाई जो है वो एक्स से डिविजिबल होना चाहिए, तो इनमें से उठाइए आप एलिमेंट। क्या 1 1 से डिविजिबल है? यस। क्या 2 1 से डिविजिबल है? तो 1 2 भी आएगा। क्लियर? जो जो नंबर x से डिविजिबल हैं वो सब आ जाएंगे। तो अगर मैं x को 1 लेती हूं तो सबके सब 1 से डिविजिबल हैं, तो सब आएंगे। ठीक है, अब मैं अगर लेती हूँ x को 2, तो क्या 1 2 से डिविजिबल है? 1 नहीं लिख सकती, लेकिन 2 आएगा। 2 2 से डिविजिबल है, फिर 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, फिर 2 6 आएगा। सिमिलरली अगर आप 3 लिखेंगे तो 3 आएगा उसके साथ और 6 आएगा। 4 के साथ ओनली 4 आएगा, 5 के साथ ओनली 5 आएगा, 6 के साथ ओनली 6 आएगा। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए आप देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सब होने चाहिए। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 5 5 6 6।
तो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए। 1 2 है, क्या 2 1 है? 2 1 नहीं है, 1 2 है बट 2 1 नहीं है, तो ये नॉट सिमेट्रिक आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या है। तीसरा हमारा बचता है ट्रांजिटिव। ए बी बी सी अगर आपको मिलेगा तो आपको ए सी ढूंढना है। 1 2 से है, 2 2 से है, 1 2 से है, 2 2 से है, तो 1 2 खुद ही है, 1 वाले मिल ही जाएंगे हमें। कुछ और देखते हैं यहाँ पे। 2 4 से है, 4 4 से है, तो 2 4 होना चाहिए, 2 4 है। ठीक है, तो ऐसे आप ढूंढिए यहाँ पे सारे पेयर। 3 3 से है, 3 6 से है, तो 3 6 होना चाहिए, 3 6 है ही। ठीक है, 3 3 से है, 3 6 से है, तो 3 6 होना चाहिए, जो कि है ही। तो आप ढूंढेंगे, आपको सब मिल जाएंगे इसके अंदर। तो दिस इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बोथ। ये दोनों हैं बट सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपको सारे मिल रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में चेक करने के लिए पेयर ही नहीं मिल रहा था, तो जब चेक करने के लिए पेयर मिलते ही नहीं है तो उस केस में उसको यस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर पेयर मिल रहे हैं और सबके सब हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए वो ट्रांजिटिव है। क्लियर? तो आज 3 ही पार्ट्स कर लेते हैं पहले, इनको आप रिवाइज कीजिए, उसके बाद हम बाकी के नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।